हाउ मैनी चिल्ड्रन डू टॉलवर्ड एंड नोरा हैव। यानी टॉलवर्ड एंड नोरा के कितने बच्चे थे दोस्तों? तो उनके 3 बच्चे थे। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, जिनका नाम बॉब, एमी और ईवर था। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है दोस्तों, फ्रॉम होम डिड नोरा बोरो मनी। यानी जो नोरा है वो किससे मनी बोरो करती हैं? यहाँ पर मनी है, MONEY कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो नोरा दोस्तों क्रॉक्सटेड से मनी लेती हैं अपने पति के ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, क्रॉक्सटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डज नोरा ईट अगेंस्ट टॉलवर्ड्स विशेस। यानी जो टॉलवर्ड हैं यानी नोरा के जो हस्बैंड हैं, उनके विश के अगेंस्ट यानी विरुद्ध जो नोरा है वो क्या खाती हैं? तो वो दोस्तों मैक्रोन खाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, मैक्रोन्स। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, हुज सिग्नेचर डिड नोरा फॉर्ज। यानी नोरा जो है वो किसका सिग्नेचर यानी नकली सिग्नेचर या जाली सिग्नेचर करती हैं नोरा, किसका? तो दोस्तों वो अपने फादर का करती हैं लोन लेने के लिए। तो हर फादर्स, यहाँ पर ऑप्शन सही, ये डी वाला सही है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है फ्रेंड्स, टू व्हाट डज नोरा कंपेयर हर सेल्फ एट द एंड ऑफ द प्ले। यानी जो नोरा है, नोरा इस प्ले के एंड में खुद को हर सेल्फ यानी खुद को किसके साथ कंपेयर करती हैं? तो दोस्तों वो किससे कंपेयर करती हैं खुद को? तो वो एक डॉल से कंपेयर करती हैं इस प्ले के एंड में। ऑप्शन बी वाला सही है, अ डॉल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विद हुम इज़ डॉक्टर रैंक सीक्रेटली इन लव। यानी डॉक्टर जो रैंक हैं इस प्ले में वो किसके साथ सीक्रेटली प्यार करते थे? यानी किसी को पता नहीं था कि जो डॉक्टर रैंक हैं वो प्रेम करते हैं किससे? तो डॉक्टर रैंक दोस्तों नोरा से सीक्रेटली लव करते हैं। नोरा को ये बात नहीं पता होती है, लेकिन वो बाद में उन्हें बता देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाउ डज टॉलवर्ड लर्न अबाउट नोराज फॉर्जरी। यानी जो टॉलवर्ड है नोरा के हस्बैंड, उन्हें कैसे पता चलता है नोरा की फॉर्जरी के बारे में? यानी नोरा ने जो मतलब नकली साइन करके अपने पापा के जो लोन लिया था इनके टॉलवर्ड के ट्रीटमेंट के लिए, तो इस फॉर्जरी के बारे में जो टॉलवर्ड है उन्हें कैसे पता चलता है? तो दोस्तों लास्ट में जो क्रॉक्सटेड है इसमें एक कैरेक्टर है, उसका उनका एक लेटर आता है और उस लेटर में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सारी चीज़ें, तो उससे जो टॉलवर्ड है उनको पता चलता है। तो क्रॉक्सटेड्स लेटर इन्फॉर्म्स हिम मीन्स टॉलवर्ड को पता चलता है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही है, हिम का मतलब यहाँ पर क्रॉक्सटेड से है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स हमारा, हाउ डज नोरा फील अबाउट डॉक्टर रैंक। यानी डॉक्टर रैंक के लिए या डॉक्टर रैंक के बारे में जो नोरा है वो कैसा फ़ील करती हैं, यानी कैसा महसूस करती हैं? तो दोस्तों बहुत अच्छा महसूस करती हैं, वो उन्हें पसंद करती हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही है, सॉरी डी वाला सही है, सी लाइक्स हिम वेरी मच। यानी वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। दोस्तों ये जो डॉक्टर रैंक जो है इस प्ले में बहुत ही अच्छे कैरेक्टर हैं और ऑलमोस्ट सभी इनको पसंद करते हैं। और डॉक्टर रैंक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और इसीलिए सभी इनको पसंद करते हैं और साथ में जो नोरा है वो भी इन्हें पसंद करती हैं बहुत। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द लास्ट थिंग द ऑडियंस ऑफ अ डॉल्स हाउस हियर्स। यानी कौन सी लास्ट चीज़ है जो कि इस डॉल्स हाउस प्ले की जो कि ऑडियंस लास्ट में सुनती है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑडियंस लास्ट में सुनती हैं डॉल्स हाउस प्ले में? तो दोस्तों लास्ट में
जो नौरा है वो अपने घर को छोड़ के चली जाती हैं। जब वो जाती हैं तो दरवाजे की बंद करने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ से, कि किसी ने दरवाजे को बहुत तेज़ से पटका है। तो डोर स्लैमिंग की आवाज़ आती है दोस्तों, यानी डोर के पटकने की आवाज़ आती है, डोर के बंद होने की आवाज़ आती है। और किसको ये चीज़ आवाज़ आती है दोस्तों? ये ऑडियंस जो उस प्ले को देख रही होती हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, टॉलवर्ड अक्यूजेस नोरा ऑफ, यानी जो टॉलवर्ड है नोरा के हस्बैंड, आई एम सो सॉरी फॉर दिस फ्रेंड्स, नोरा के जो हस्बैंड है दोस्तों टॉलवर्ड, वो नोरा को किस चीज़ का आरोप लगाते हैं उन नोरा पे? तो दोस्तों वो उन्हें बीइंग वेस्टफुल होने का आरोप लगाते हैं कि नोरा बहुत ही ज़्यादा पैसे वेस्ट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नोरा लेफ्ट द डॉल हाउस मेनली बिकॉज, यानी जो नोरा है वो अपने हाउस को छोड़ देती है, जो मेन कारण होता है वो क्या होता है ये पूछा जा रहा है, यानी मेनली किस कारण के लिए वो छोड़ देती हैं? तो दोस्तों वो इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं दोस्तों, वो जो नोरा है दोस्तों, नोरा ने अपना जब से उस घर में रहती हैं दोस्तों, वो अपने सब कुछ अपने पति के लिए करती हैं, अपने बच्चों के लिए करती है, यानी पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ नोरा ने किया होता है। लेकिन नोरा को हमेशा उनके टॉरवर्ट के द्वारा एक डॉल की तरह ट्रीट किया जाता होता है इस प्ले में। तो नोरा अब अ, इस घर को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि वो अपने बारे में, अब अपने लाइफ के बारे में जानना चाहती है, कैसे लाइफ को जीना है। तो शी वांटेड टू लर्न हाउ टू लिव लाइफ फॉर हरसेल्फ, यानी वो अब इस चीज़ को सीखना चाहती है, इस चीज़ को जानना चाहती है कि कैसे खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने स्वयं की लाइफ के लिए जीना है उसे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ मच मनी डिड नोरा बोरो फॉर हर हस्बैंड्स ट्रीटमेंट, यानी कितना वो पैसा दोस्तों, कितना मनी वो बोरो करती है अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए नोरा? तो दोस्तों वो $1200 $1200 बोरो करती है क्रॉक्सटेड से। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही है, यानी बैंक में जो लोन लेती है बैंक से, वो $1200 का लेती है वो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, व्हेन डॉक्टर रैंक सीज निल्स क्रॉक्सटेड, यानी जब डॉक्टर रैंक जो हैं दोस्तों इस प्ले में कैरेक्टर जो, और वो जब जो क्रॉक्सटेड है उनको देखते हैं, सीज मतलब देखते हैं, तो ही करेक्टराइज्ड हिम एज, हिम मीन्स क्रॉक्सटेड। तो जब डॉक्टर रैंक क्रॉक्सटेड को देखते हैं तो जो डॉक्टर रैंक है, यानी ही जो है डॉक्टर रैंक, वो क्रॉक्सटेड को करेक्टराइज़ करते हैं, यानी किस तरीके से चित्रित करते हैं, उनके बारे में किस तरीके से क्या बताते हैं? तो वो बताते हैं कि क्रॉक्सटेड जो है वो एक मॉरली डिजीज़्ड पर्सन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, मॉरली मॉरली डिजीज़्ड पर्सन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन क्रिस्टीन लिंड गोज़ टू मीट विद नोरा, she tells her that she had been widowed for the past, यानी जब जो क्रिस्टीन लिंड जब नोरा के पास जाती हैं, मिलती हैं, तब सी मीन्स क्रिस्टीन, तो क्रिस्टीन उन्हें बताती हैं, हर मतलब नोरा को बताती हैं, दैट मतलब कि सी हैड बीन विडोड, विडो मतलब होता है दोस्तों विधवा होना, तो वो पिछले, फॉर द पास्ट मतलब पिछले कितने सालों से वो विडो हैं, मतलब विधवा हैं, यानी उनके हस्बैंड की डेथ कितने साल पहले हो गई है। तो वो बताती हैं कि वो दोस्तों 3 ईयर्स से विडो हैं। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट है फ्रेंड्स। इसकी हिंदी फ्रेंड्स यही है कि जब मिसेस जो क्रिस्टीन है वो नोरा से मिलती हैं, नोरा से जब मिलती हैं तो वो नोरा को बताती हैं कि वो पिछले 3 साल से विडो हैं।
नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड क्रॉक्सटेड एंड क्रिस्टीन हैव ईयर अर्लियर, यानी जो क्रॉक्सटेड हैं और मिसेस क्रिस्टीन लिंड हैं, इनका पहले किस तरीके से पहले जो सालों की अगर बात करें तो पहले इनका किस तरीके से रिलेशनशिप था, यानी किस तरीके का रिलेशनशिप था। तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो देवर इंगेज्ड, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। इनका पहले दोस्तों किस तरीके से रिलेशनशिप था, तो ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, ऑप्शन सी वाला सही है, देवर इंगेज्ड, ये दोनों इंगेज्ड थे, इंगेज्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है मिस्टर रैंक इज़ बाय ऑक्यूपेशन, यानी जो मिस्टर डॉक्टर रैंक जो हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं। तो दोस्तों वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि वन ऑफ द फॉलोइंग persons helped Nora in procuring a loan, who is he or she, मीन्स इनमें से किसने नोरा की हेल्प करी थी, कौन सा पर्सन था जिसने नोरा की हेल्प करी थी लोन को दिलवाने में, वो कौन है, उसका नाम बताना है दोस्तों। तो लोन को दिलाने में दोस्तों क्रॉक्सटेड ने हेल्प करी थी, तो होज ही, तो ही इज़ क्रॉक्सटेड, वो कौन है, वो क्रॉक्सटेड है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। हेल्मर कॉल्स नोरा बाय द फॉलोइंग नेम, यानी इनमें से कौन से नेम से जो हेल्मर यानी जो नोरा के पति हैं टॉलवर्ड, वो नोरा को कौन से नेम से पुकारते हैं। यहाँ पे हेल्मर दोस्तों टॉलवर्ड जो हेल्मर है उनका बारे में बात हो रही है, यानी जो नोरा के हस्बैंड है, तो नोरा को किस नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों वो माय लिटिल स्काई लार्क कहते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि मिसेस क्रिस्टीन लिंड अराइव्ड एट नोराज हाउस टू सीक, यानी मिसेस क्रिस्टीन जो है वो नोरा के घर आती हैं किस चीज़ को ढूंढने के लिए, या किस चीज़ के लिए आती हैं। तो दोस्तों वो आती हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी रोज़गार के लिए, कि उन्हें कोई काम मिल जाए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डॉक्टर रैंक हैज़ ऑलवेज बीन सीक्रेटली इन लव विद, तो आपको पता है दोस्तों नोरा के साथ थे, वो प्रेम करते थे सीक्रेटली, किसी को पता नहीं होता है, लेकिन बाद में नोरा को वो बता देते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, नोरा हेल्मर। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन अ डॉल्स हाउस प्ले, तो इस प्ले में कितने दोस्तों एक्ट्स हैं, तो दोस्तों ये 3 एक्ट्स प्ले है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। वेयर डज टॉलवर्ड वर्क, यानी टॉलवर्ड जो है हेल्मर नोरा के हस्बैंड, वो कहाँ वर्क करते हैं दोस्तों, वो बैंक में वर्क करते हैं। हु इज़ हेलन कौन है, तो दोस्तों ये इनकी मेड है यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ये हेलन एक मेड है, यानी नौकरानी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, वेयर डिड द हेल्मर्स गो व्हेन टॉलवर्ड गॉट sick at the beginning of their marriage, यानी जो नोरा है, यानी हेल्मर्स जो है, यानी टॉलवर्ड और नोरा, वो कहाँ जाते हैं जब जो टॉलवर्ड हैं वो बीमार हो जाते हैं उनके शादी के शुरुआत में ही। तो जब इनकी शादी होती है दोस्तों नोरा एंड टॉलवर्ड की, तब जो टॉलवर्ड है इनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो ये अपने ट्रीटमेंट के लिए इटली जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही है,
ट्रीट इटली, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और वो दोस्तों इसलिए जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ का क्योंकि वातावरण अलग होता है, थोड़ा गर्म रहता है इसलिए। व्हाट इज़ नोराज सीक्रेट, नोरा का क्या सीक्रेट होता है दोस्तों? तो नोरा का सीक्रेट यही होता है कि दोस्तों नोरा ने इलीगल तरीके से पैसे मतलब बोरो किए थे अपने ट्रिप के लिए। इलीगल तरीके से मतलब कि उसने अपने उनके फादर की डेथ दोस्तों बहुत पहले हो गई थी 29 सितंबर को, और उन्होंने अपने फादर का नकली साइन करके पैसे बैंक से लोन मनी जो है वो लोन ली थी। तो वो इलीगल तरीके से उन्होंने मनी को बोरो किया था। तो सी इलीगली बोरोड मनी फॉर द ट्रिप, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है। और जो उनके फादर का जो सिग्नेचर था उसके नीचे दोस्तों जो डेट मेंशन थी वो 2 अक्टूबर की थी, लेकिन उनके फादर की डेथ दोस्तों 29 सितंबर को पहले ही हो गई थी। तो जिससे पता चलता है कि जो नोरा है वो, नोरा से जब बाद में क्रॉक्सटेड पूछता है तो नोरा बताती हैं कि उन्होंने ही वो साइन कर दिया था। मतलब वो डेट और जो साइन थी वो नोरा के द्वारा हुई थी। तो लीगल तरीके से नोरा ने पैसे को बोरो किया था, और ट्रिप के लिए इसलिए बोरो किया था क्योंकि दोस्तों ये पैसा लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन नोरा इलीगल तरीके से पैसा नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसे ये पैसा लेना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ी मजबूरी थी कि उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो ट्रिप का मतलब यहाँ पर जब वो इटली जा रही थी, इटली इसलिए गई थी क्योंकि वो अपने पति के ट्रीटमेंट करा सके। तो ट्रीटमेंट के लिए मजबूरन उसे इलीगल तरीके से पैसा लेना पड़ा, वरना वो कभी भी पैसा नहीं लेती। तो नोरा जो है बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है दोस्तों, कैरेक्टर है इस प्ले में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डज़ नोरा से शी हैज़ बीन ट्रीटेड लाइक, यानी जो नोरा है वो क्या कहती है कि वो किस तरीके से ट्रीट हमेशा की गई है, मतलब उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया है, तो उसको हमेशा एक डॉल की तरह ट्रीट किया गया है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट है। हाउ लॉन्ग आर नोरा एंड टॉलवर्ट मैरिड, यानी नोरा एंड टॉलवर्ट के मैरिड शादी के कितने साल हो गए हैं? तो 8 ईयर्स हो गए हैं। इस प्ले में 8 ईयर्स दोस्तों दिखाया गया है, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डज़ नोरा डू एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी इस प्ले के एंड में जो नोरा है वो क्या करती हैं? तो दोस्तों वो जो टॉलवर्ड है अपने हस्बैंड को छोड़ देती हैं, तो लीव टॉलवर्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। टॉलवर्ड रिमाइंड्स नोरा ऑफ, यानी टॉलवर्ड जो है वो नोरा को किस चीज़ की याद दिलाते हैं? उनके फादर के बारे में बताते हैं। तो हर फादर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उनके फादर की याद दिलाते हैं हर फादर, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही है। मीन्स जो टॉलवर्ड है उनके हस्बैंड नोरा के, वो नोरा को किस चीज़ की याद दिलाते हैं? तो उनके फादर की याद दिलाते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाउ डज़ क्रॉक्सटेड कन्विंस नोरा टू पुट इन अ गुड वर्ड फॉर हिम, ही मीन्स क्रॉक्सटेड, यानी कि जो क्रॉक्स क्रॉक्सटेड हैं दोस्तों, वो नोरा को कैसे कन्विंस कर लेते हैं, कैसे मना लेते हैं कि वो क्रॉक्सटेड के लिए कुछ अच्छे शब्द कहें अपने हस्बैंड से, यानी अपने बारे में नोरा से, उनके पति से, मतलब नोरा से कहते हैं कि अपने पति से तुम मेरे बारे में अच्छे शब्द कहो और उन्हें कन्विंस करो, उन्हें कहो कि वो मुझे जॉब से ना निकाले, यानी मुझे जॉब से फायर ना करें। तो वो कन्विंस करते हैं दोस्तों बाय ब्लैकमेलिंग, वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम अपने पति से मेरे जॉब के बारे में बात नहीं करोगे कि वो तुम्हारा पति मुझे फायर ना करे, इसलिए मतलब क्रॉक्सटेड जो है दोस्तों नोरा से कहता है कि तुम अपने पति से बात करो कि वो मुझे फायर ना करे बैंक से, और वो दोस्तों ब्लैकमेल करता है नोरा को, क्योंकि इसलिए ब्लैकमेल करता है कि जिससे उसकी जॉब बच जाए। और ब्लैकमेल दोस्तों वो इस तरीके से करता है क्योंकि क्रॉक्सटेड को पता होता है कि नोरा ने इलीगल तरीके से बैंक में मनी ली है, बैंक से बोरो किया था मनी, तो वो ये बात कह के
ब्लैकमेल करता है नोरा को। तो बाय ब्लैकमेलिंग हर मीन्स नोरा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स हमारा, अ डॉल्स हाउस ओपन्स ऑन, यानी ये जो प्ले है अ डॉल्स हाउस, ये दोस्तों कब ओपन होता है? तो क्रिसमस ईव के दिन इस प्ले की स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट, नोरा कीप्स टॉलवर्ट फ्रॉम रिव्यूइंग हिज मेल बाय, यानी जो नोरा है दोस्तों वो टॉलवर्ट यानी अपने हस्बैंड को दूर रखने की कोशिश करती हैं कि वो अपना जो मेल है वो रिव्यू नहीं करे, अपने मेल को ना पढ़े। तो वो जो टॉलवर्ट का जो मेल होता है उसको ना पढ़े, इसके लिए जो नोरा है वो क्या करती है, कैसे वो उसे दूर रखती है, मेल को ना पढ़ पाए टॉलवर्ट? तो दोस्तों वो डांस करके उसे दूर रखती है। तो डांसिंग अ टैरेंटेला, ये डांस है दोस्तों, इस डांस को करके वो जो टॉलवर्ट है उनको दूर रखने की कोशिश करती हैं कि वो मेल को ना पढ़े। नेक्स्ट, क्योंकि मेल में दोस्तों क्रॉक्स्टेड ने जो नोरा का सीक्रेट्स है वो लिख के डाल दिया है, और वो अगर टॉलवर्ट पढ़ लेगा तो नोरा के बारे में सब कुछ उसे पता चल जाएगा कि नोरा ने कैसे जो मनी है वो बोरो की थी इलीगल तरीके से। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, क्रॉक्स्टेड विजिट्स द हेल्मर्स टू, यानी जो क्रॉक्स्टेड है वो हेल्मर के घर पे, यानी जो हेल्मर हाउस है, यानी जो नोरा एंड जो टॉलवर्ट का हाउस है वहाँ पर क्यों आता है? तो दोस्तों वो इसलिए आता है क्योंकि वो अपने जो बैंक में पोजीशन उसको बचाना चाहता है, सिक्योर हिज पोजीशन एट द बैंक, यानी वो नोरा को ब्लैकमेल करने के लिए आता है कि जिससे उसकी जो पोजीशन है वो बची रहे बैंक में। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, कि नोरा सेव्स हर हस्बैंड्स लाइफ बाय, यानी जो नोरा है वो अपने पति की जान बचा लेती है कैसे? तो दोस्तों वो अपने पति की जान बचाते हैं बोरोइंग मनी, यानी मनी को बोरो करके, यानी उधार लेके। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टॉलवर्ट रिमाइंड्स नोरा ऑफ, यानी किस चीज़ की याद दिलाते हैं टॉलवर्ट नोरा को? तो हर फादर, उनके फादर की। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्ले अ डॉल्स हाउस इज़ सेट इन, यानी ये जो प्ले है वो कहाँ पर सेट है? तो दोस्तों द हेल्मर होम, यानी जो हेल्मर होम है वहाँ पर सेट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, होम डिड मिसेस लिंड, यानी मिसेस क्रिस्टीन लिंड अबैंडन फॉर अ रिचर मैन, यानी जो मिसेस क्रिस्टीन लिंड है दोस्तों उन्होंने एक अमीर मैन के लिए, एक अमीर व्यक्ति के लिए किसे छोड़ दिया था? तो दोस्तों क्रॉक्स्टेड से वो प्रेम करती थी, लेकिन उन्होंने एक अमीर व्यक्ति के लिए क्रॉक्स्टेड को छोड़ दिया था। दोस्तों यहाँ पर छोड़ दिया था ऐसा बोला थोड़ा गलत होगा, क्योंकि उनको छोड़ना पड़ गया था ये बोला जाए तो ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो मिसेस क्रिस्टीन है वो बहुत प्रेम करती थी क्रॉक्स्टेड से, लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ जाता है क्रॉक्स्टेड को, क्योंकि क्रॉक्स्टेड बहुत अमीर नहीं होता है, और मिसेस क्रिस्टीन लिन की जो कंडीशन होती है, फैमिली कंडीशन, वो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब रहती है, और उनकी जो माता है जी हैं वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं, और उनके 4 भाई, उनके भाई रहते हैं कुछ, तो वो भाई छोटे बहुत रहते हैं, तो पूरा घर का संभालना रहता है उनको, तो जिस कारण वो एक रिच मैन से शादी करती हैं, तो जिस कारण उन्हें क्रॉक्स्टेड को छोड़ना पड़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेक्स्ट एमसीक्यू दोस्तों ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग निक नेम्स इज़ नॉट अ निक नेम टॉलवर्ट यूजेस फॉर, यानी इनमें से कौन सा निक नेम है जो कि एक निक नेम नहीं है जो टॉलवर्ट के द्वारा किया जाने वाला नोरा के लिए, यानी इनमें से कौन सा नेम है जो कि टॉलवर्ट यूज़ नहीं करता नोरा के लिए, कौन सा निक नेम है? तो दोस्तों वो निक नेम है पीचेस। इनमें से ये जो पीचेस नेम है ये एक ऐसा निकनेम है जो कि टॉलवर्ट यूज़ नहीं करता है नोरा के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है,
नोरा's फादर डाइड ऑन व्हाट डे ऑफ द मंथ, यानी कौन से महीने के दिन जो नोरा के फादर है उनकी डेथ होती है दोस्तों। तो 29 ऑफ सितंबर में उनकी डेथ होती है दोस्तों। यानी कौन सा मंथ, व्हाट डे ऑफ द मंथ, यानी महीने की कौन से दिन, ये पूछा जा रहा है। तो 29th डे है और महीना है सितंबर। 29 ऑफ सितंबर को दोस्तों नोरा के फादर की डेथ होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट डेट डिड नोराज फादर राइट ऑन हिज सिग्नेचर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, कि कौन से डे यानी कौन से डेट को यानी कौन सी तारीख को, मतलब क्या तारीख लिखते हैं जो नोरा के फादर होते हैं अपने सिग्नेचर पर। तो दोस्तों वो लिखते हैं 2 अक्टूबर। तो दोस्तों वो तो नहीं लिख सकते क्योंकि उनकी डेथ ऊपर आपने देखा कि 29 ऑफ सितंबर को ही हो गई है। तो 2 अक्टूबर को जो सिग्नेचर रहता है उसमें उसके नीचे दोस्तों डेट पड़ी होती है 2 अक्टूबर। तो ये डेट दोस्तों नोरा को करना पड़ जाता है क्योंकि उससे लोन चाहिए होता है, पैसे उधार चाहिए होते हैं बैंक से। तो 2 अक्टूबर वहाँ पर डेट मेंशन रहती है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दोस्तों ये कि क्या डेट, मतलब नोरा के फादर ने क्या डेट लिखी थी अपने सिग्नेचर पर। तो 2 अक्टूबर वहाँ पर लिखी होती है, जो कि इनके फादर के द्वारा नहीं लिखी होती है दोस्तों। वो दोस्तों नोरा ने लिखी हुई होती है क्योंकि उसे मनी चाहिए होती है अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए। माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स इसके लिए, थोड़ा खांसी आ रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ टॉलवर्ड एंड नोरा, यानी नोरा एंड टॉलवर्ड के जो बच्चे हैं दोस्तों उनका क्या नेम है। तो दोस्तों उनका नेम है बॉब, एमी एंड इवर। जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बॉब एंड जो इवर है ये दोस्तों बेटे हैं, और एमी जो है ये इनकी बेटी है। और जो इवर है दोस्तों बड़ा बेटा है जो कि 7 साल का है, और उससे छोटा बेटा दोस्तों 5 साल का है बॉब, और सबसे छोटी बेटी है जो कि एमी है जो कि 2 साल की है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड, what was ages what was ages of Eva, यानी ईवा की क्या एज है। what was the age of Eva, ईवर जो है इनका बेटा, बड़ा बेटा नोरा एंड टॉलवर्ट का, उसकी एज क्या है। तो दोस्तों वो 7 ईयर्स का है, ही इज़ 7 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। और दोस्तों अगर यहाँ पर बॉब लिखा होता तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता 5 ईयर्स, क्योंकि बॉब की ईयर जो वो दोस्तों बॉब कितने साल का था, 5 साल का था। और यहाँ पर अगर एमी लिखा होता जो उनकी सबसे छोटी बेटी है, तो एमी लिखा होता तो यहाँ पर हो जाता दोस्तों 2 ईयर्स। यानी जो एमी है वो कितने साल की है, तो दोस्तों वो 2 साल की है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ आर नोरा एंड मिसेस लिंड रिलेटेड, यानी उनका क्या संबंध है नोरा एंड मिसेस लिंड का। तो दोस्तों एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड है वो। तो ऑप्शन सी एज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट, व्हाट चेंज इन द कमिंग ईयर एक्साइट्स नोरा एंड टॉलवर्ड, यानी नोरा एंड टॉलवर्ड को कौन सा चेंज था जो कि आने वाले वर्ष होने वाला था, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइट करता था। एक्साइट मीन्स उत्साहित करता था, जिससे वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती थी, उत्साहित हो जाती थी। ऐसा कौन सा चेंज था जो कि नेक्स्ट ईयर आने वाले साल होने वाला था। तो दोस्तों वो जो टॉलवर्ड है दोस्तों, उनकी जॉब में मतलब बैंक में प्रमोशन हो चुका होता है, तो जिससे उनकी जो सैलरी है वो थोड़ा हाई हो गई है। तो इस चीज़ को लेकर जो टॉलवर्ड हैं और जो नोरा हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइट रहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो ऑप्शन सी वाला सही है, टॉलवर्ड्स न्यू जॉब एंड हायर सैलरी। यहाँ पर टॉलवर्ड्स न्यू पोस्ट होना चाहिए, टॉलवर्ड्स न्यू पोस्ट एंड हायर सैलरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये कुछ एमसीक्यूज थे
और डॉल्स हाउस प्ले पर। आई होप मैं सारे एमसीक्यूज़ अच्छे से समझा पाया हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।